जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हस्तिनापुर फेरी के बारे में। हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से 22 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष मिलते हैं। यहाँ आज भी भूमि में दफन पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष मिलते रहते हैं। हस्तिनापुर जैन श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी विख्यात है। वास्तुकला के विभिन्न अद्भुत उदाहरण एवं जैन धर्म मंदिर के विभिन्न मान्यताओं के केंद्र भी यहाँ पर भ्रमण योग्य हैं, जैसे जम्बूद्वीप, श्वेतांबर जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर मंदिर, अस्तपद जैन मंदिर एवं श्री कैलाश पर्वत जैन मंदिर। चंद्रवंशी राजा हस्ती द्वारा बसाया गया प्राचीन महाभारत कालीन नगर हस्तिनापुर का हिंदी का अर्थ ये होता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। जैन भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। वास्तुकला की कई उत्कृष्ट कीर्तियाँ और जैन धर्म की महान आस्था का केंद्र भी यहाँ देखने लायक है। जैसे मैंने बताया है, जम्बूद्वीप जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, अस्तपद जैन मंदिर और कैलाश पर्वत जैन मंदिर। और अब तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने लायक चीज़ें बनाई गई हैं। और आप कभी मेरठ साइड आओ तो हस्तिनापुर में ज़रूर घूमने के उद्देश्य से आओ। हालांकि ये बहुत ही एक धार्मिक स्थल है, लेकिन सरकार इसकी तरफ गौर बिल्कुल नहीं कर रही है। और वहाँ का जो मतलब मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा असुविधाएं हैं। तो दोस्तों, हम गए थे साते फेरी के लिए। अप्रैल महीना, जिसे हिंदी में बैसाख महीना बोलते हैं, तो उसमें साते फेरी होती है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ से और दुनिया भर से, यहीं से नहीं दुनिया भर से वहाँ पर इस साते फेरी को करने के लिए लेडीज़ आती हैं। तो इस बार मैं भी अपने दोस्तों के साथ साते फेरी के लिए गई। तो साते फेरी का क्या विशेष होता है, साते फेरी कहाँ से शुरू होती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। तो यहाँ पर जयंती माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जयंती माता मंदिर में मैं हमेशा जाती रहती हूँ नवरात्रों में। तो दोस्तों, यहाँ पर मंदिर बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं, जिनको देखने से हमारी आस्था बढ़ती है। तो प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ धर्मशाला के पास से आपकी होती है साते फेरी शुरू। तो यहाँ से आप जौ बोना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो विशेष होता है वो होता है जौ का दान, जौ बोना। तो जौ आप हमेशा लेकर आएँ। और यहाँ सर आप धर्मशाला के पास से जयंती माता का जो मार्ग है वहाँ से जौ बोते हुए आप जाएंगे। और सुबह सुबह का टाइम अंधेरे में जाते हुए हम तो भजन गाते हुए, गुनगुनाते हुए, राधे राधे श्याम मिलादे का गुणगान करते हुए चल दिए हैं अपनी पदयात्रा पर। क्योंकि इसके बाद में हमें पहुंचना है द्रौपदी घाट पर। द्रौपदी जो मंदिर है, तो हमें वहां पहुंचना है। तो हम काफ़ी सारी फ्रेंड गए थे। तो आप कभी भी यहाँ जाएं तो आप ग्रुप बनाकर जाएं, क्योंकि वहाँ अकेले दुकेले का मुझे नहीं लगता कि वहाँ अकेले जाना अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ 2-2:30 बजे से परिक्रमा शुरू कर देती हैं, लेकिन हम लोग 3:30 बजे घर से गए और 4:30 बजे हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। और 4:30 बजे जब हमने परिक्रमा शुरू करी तो तकरीबन 2 घंटे में हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी थी। और ये है द्रौपदी मंदिर मार्ग, और यहीं पर द्रौपदी घाट, दोनों चीज़ एक ही साथ हैं। तो अब हम पहुंचते हैं द्रौपदी मंदिर पर सबसे पहले। तो यहाँ देखिए, ये छोटा सा मंदिर है द्रौपदी माता का। और यहाँ पर 7 फेरी लगाई जाती हैं इस मंदिर के चारों तरफ जौ बोते हुए। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण भगवान ने द्रौपदी माता को
आशीर्वाद दिया था कि जो कोई यहाँ आकर तुम्हें चीर स्वरूप साड़ी चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूँगा। तो यहाँ पर आप कभी भी जाएं तो चीर स्वरूप में आप एक साड़ी जरूर लेकर आएं। और साड़ी का हमने किया था यहाँ पर दान। और उसके बाद में ये है द्रौपदी घाट, जहाँ पर जब माता द्रौपदी के साथ में चीरहरण हुआ था, उसके बाद में माता को प्यास लगी थी, तो ये कृष्ण भगवान ने अपने आ, आ, क्या बोलेंगे, अपने आशीर्वाद से या द्रौपदी माता के लिए ये गंगा प्रकट की थी। तो इसमें सभी हाथ पैर धोते हैं। बहुत से लोग यहाँ स्नान भी कर रहे थे, लेकिन हम घर से स्नान करके गए थे तो हमने यहाँ पर हाथ मुँह धोए थे। और हाथ मुँह धोने के बाद हमने फिर शुरू करी अपनी यात्रा। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत मनमोहक दृश्य था और इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती, इतना रश रहता है ना कि मैं उसको आपको बता नहीं सकती। और अगर मैं वॉल्यूम आपको पूरे करके दिखाऊं, वॉल्यूम भरपूर कर दूं, तो यहाँ पर आप मेरी आवाज़ सुन भी नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा लाउड था कि बस मैं कह नहीं सकती। लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं इसके बारे में बस ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास रहता है कि किसी की तो मनोकामना पूर्ण होती होगी या हुई होगी, तभी तो यहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं। तो हम भी पहली बार गए हैं और एक मनौती मांग कर आए हैं। तो देखते हैं अगली बार मैया रानी के दरबार पर फिर आएंगे। और यही आशा करते हुए, यही मनौती मांगते हुए मैया को प्रणाम करके हम चल दिए हैं करण घाट की तरफ। इसके बाद में ये 7 किलोमीटर की यात्रा होती है और द्रौपदी घाट को कहते हैं कि ये बीच में पड़ता है, जयंती माता, उसके बाद में द्रौपदी घाट और उसके बाद में करण घाट। तो ये सभी चीज़ें 7 किलोमीटर के आसपास थी। तो यहाँ से हमने फिर देखी, यहाँ के रास्ते के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही है। और ये रास्ता देखिए, माय गॉड, इतना मतलब डर लग रहा था कि अगर रात में जो लेडीज़ आ रही थी वो गिर ना गई हों। और कच्चा रास्ता है, ना तो लाइट की सुविधा है। हम तो मोबाइल ले लेकर गए थे और उसकी लाइट से ही हम अपनी यात्रा को हमने पूर्ण किया था। लेकिन द्रौपदी घाट पहुँचते पहुँचते दिन निकल गया था और घर से मम्मी ने समझा कर भेजा था कि इस टाइम आप वहाँ से पद यात्रा करोगे तो वहाँ दिन निकल जाएगा और करण घाट आते आते सूर्य देव निकल आएंगे। तो यही सब बातें मैं अपनी दोस्तों से बता रही थी कि मम्मी ने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हमारे साथ हो रहा है। और ये इसके बाद में हम चल पड़े हैं अब करण घाट की तरफ। और यहाँ पे जो ये फ्लावर है ना, मेरी एक दोस्त को ये फ्लावर बहुत पसंद है क्योंकि इनका कलर बहुत अच्छा है, पर्पल सा कलर होता है, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। वो कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यही सब शूट कर रही थी रास्ते में चलते चलते और राधा रानी का गुणगान करते करते। और रास्ते में हमने भजन गाए आप सुन सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि पता है, आप कहीं अकेले जाओगे तो वो आनंद, वो मज़ा नहीं आता जितना आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे। तो उसका आनंद का तो बस क्या ही बताऊँ मैं, क्या कहना। और सबकी सोच मेरी जैसी है पता नहीं, या मेरी सोच सबसे अलग है ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना, रहना और दोस्तों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मोबाइल इधर उधर को घुमाते हुए मैं चलते चलते वीडियो शूट कर रही हूँ और गुणगान कर रहे हैं हम माता राधा रानी का, राधे राधे बोलते हुए। सभी को जो भी रास्ते में मिलते हम उन्हीं को राधे राधे बोलते, बहुत अच्छा लगता है। और रास्ता ना इतना, बस मैं क्या बताऊँ, ऊंचा नीचा सा रास्ता था कि कई लेडीज़ ना यहाँ पे गिर भी गई थी। तो मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ की रास्ते ठीक कराऊँ, लाइटिंग लगवाऊँ, क्योंकि इतनी पब्लिक आती है यहाँ पर। लेकिन कोई सुविधा यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई रास्ते के बारे में। मंदिर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि 7 फेरी हम करके आएंगे, कभी ना कभी माता रानी पुकार सुनेंगे और ये रास्ते सब ठीक हो जाएंगे। सरकार इधर गौर करेगी, ध्यान करेगी। तो यहाँ पर हम भजन गाते गाते चल पड़े हैं और अब पहुँचेंगे इसके बाद हम करण घाट पर। और यहाँ पर ना
आप यकीन मानिए द्रौपदी घाट पर पहुंचते पहुंचते हमें हल्का सा दिन निकला था और हमें ना तो बिल्कुल भी थकान हुई। जैसे हमने पहले पूछा था कि थकान होगी या कुछ होगा, तो पहले बहुत डर लग रहा था। 7 किलोमीटर ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना ज़्यादा चलना है, क्योंकि देखिए फ़र्क पड़ता है जब हम लोग चलते रहते हैं तो उस चीज़ से कभी नहीं चलते हैं। और मेरा तो ऐसे ही है, मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि जंगल के रास्ते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर हम करण घाट पे आ गए और मेरी दोस्त ना इतनी खुश हुई कि हम पहुँच गए थे करण घाट पे। और यहाँ पे देखिए ये हैं राजा हरिश्चंद्र और ये हैं माता तारा रानी, और यहाँ पे इनका पुत्र रोहतास। इसके बारे में आप कहोगे तो मैं डिटेल में आपको एक इनकी बहुत ही रोचक सी कहानी है, आप सुनेंगे तो बहुत रोना आता है। तो यहाँ पर सब तारा रानी लेकर आई थी। हरिश्चंद्र यहाँ पर उनके तारा रानी को ये रोहतास के सबको फूंकने नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर रोहतास के लेटे हुए हैं और इन्हीं पर हम जैसे जोड़े लेकर जाते हैं पैंट शर्ट का या 2 मीटर कपड़ा आप लेके जाएं तो रोहतास को ढक दिया जाता है उससे। और यहाँ पर शिव मूर्ति बहुत टाइम पहले की है, मम्मी बोल रही थी कि बहुत प्राचीन ये मूर्ति है। और पहले ये वाली हरिश्चंद्र की और तारा रानी की मूर्तियाँ नहीं थी, पहले यही शिव मूर्ति थी और यहीं पर जाकर सब अपना मतलब दान करके आया करते थे। और यहाँ पर ना जो हम बोते हुए गए थे, जो बाकी जो बचे हुए थे वो ही हमने यहाँ पर दान किए, क्योंकि कहते हैं कि कर्ण यहाँ पर 1.25 मन सोना रोज़ दान किया करते थे। क्योंकि आज भी कर्णवीर को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, तो जो कलयुग में सोने के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सभी ने जितने भी जो हम पर बचे थे हमने वहाँ पर दान किए। और उसके बाद में हम वहाँ पर लेकर गए थे लोटा डोर। वहाँ पर लोटा डोर का कुछ विशेष होता है कि लोटा डोर ले जाकर वहाँ पर संकल्प छुड़वाना होता है। तो वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं कि संकल्प कितने का छुड़ाएं। और लोटा डोर पंडित जी वहाँ पर हाथ पकड़ पकड़ कर लेकर जा रहे थे कि आप हमसे संकल्प छुड़वाएं। हमसे इतने मतलब लाइन से बैठे रहते हैं, तो हमने आपस में डिस्कस किया कि एक पंडित से ना करा के हम लोग ना 8-10 जने हैं, तो हम एक एक पंडित को दक्षिणा दें और उनसे संकल्प कराएं। उससे हमारा टाइम भी थोड़ी बचत होगी और सभी को दक्षिणा मिल जाएगी। तो हम सभी बारी बारी से एक एक पंडित के पास बैठ गए और वहाँ पर हमने अपने पितरों का ध्यान किया और अपने क्या बोलेंगे अपने देवी देवताओं का ध्यान करते हुए हमने यहाँ पर संकल्प छुटवाया और अपनी यात्रा को सफल करते हुए हमने भगवान का लिया आशीर्वाद। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे हंसी भी आ रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि संकल्प जब हमने छुड़वा दिया तो उसके बाद में पंडित जी कह रहे थे आइए आइए संकल्प छुड़वाइए, आइए आइए संकल्प छुड़वाइए। लेकिन यहाँ पर हम ये काम परिपूर्ण करके अब जा रहे हैं हम कर्ण मंदिर। यहाँ पर जल्दी में ही बना है एक कर्ण मंदिर, तो अब हम चलो कर्ण मंदिर चलते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आए हैं तो कर्ण मंदिर भी घूम लेते हैं। और मतलब ये मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। हस्तिनापुर में काफ़ी बार जा चुकी हूँ, लेकिन ये मंदिर एकदम एक तरफा होते हैं, तो घूमने के पर्पज़ से हम लोग जाते रहते हैं हस्तिनापुर के मंदिर देखने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल एक साइड में मंदिर है, तो यहाँ तक अब नहीं पहुँच पाते। तो अब हम जा रहे हैं कर्ण मंदिर। जो रोहतास जी का मंदिर है और कर्ण मंदिर है वो बिल्कुल पास पास में है, बस हल्का सा थोड़ा सा मतलब 5 मिनट भी नहीं चलना पड़ता। तो देखिए हम अब जा रहे हैं कर्ण मंदिर और यहाँ पर कर्ण मंदिर पे हम आ चुके हैं समझिए। और हल्का हल्का सा दिन निकलने लगा है, सूर्य देवता की लालिमा जो होती है ना वो नज़र आने लगी है। और सोच रही हैं कि धूप से पहले पहले अपनी यात्रा को परिपूर्ण कर दें, तो इसलिए हम तेज़ तेज़ से चल रहे हैं, क्योंकि धूप निकलने के बाद चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ रहेगी। हालांकि इस बार मौसम बहुत अच्छा है, बहुत साथ दे रहा है। मैं तो घर से यही प्रार्थना करके गई थी कि सूर्य देवता आप आज प्रकट होने में थोड़ा सा लेट करना और बादल अपने ऊपर छाए रखना, क्योंकि मुझे तो गर्मी में मैं बहुत जल्दी से हताश हो जाती हूँ, गर्मी मुझसे ज़्यादा सहन नहीं होती। और ये वाला रोड ना हल्का सा चलने के बाद में ये है कर्ण मंदिर। आप
देख सकते हैं। ये मंदिर अभी जल्दी में ही बना है, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि पहले ये मंदिर नहीं था। हालांकि मैं तो पहली बार ही आई हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड कह रही थी कि यहाँ पर क्या होना है, तो मैंने कहा कि देखिए ये मंदिर है, यहाँ पर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं और दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। भैया जो भी आप पर पैसे बने वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर और कुछ देखिए लोटा डोर लेकर जाते हैं, साड़ी जोड़ा लेकर जाते हैं, तो वो सब चीज़ जो लेकर जाते हैं वो सब चीज़ हमने दान कर दी थी, और अब हमारे पास में बचा था केवल प्रसाद। तो यहाँ पर शुरू में है बजरंगबली की तस्वीर, तो यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ा दिया। उसके बाद में हल्का सा घूमते हुए पहले मैं चलो घंटा बजा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ना घंटा लगा हुआ है, और ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा ही मंदिर है। और घंटा बजाने के बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा मुड़ेंगे, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा मंदिर जिसे कहेंगे। और माता रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर माता रानी की प्रतिमा है कि मैं तो कम से कम 5 मिनट खड़े होकर माता रानी के दर्शन किए। भीड़ से थोड़ा सा रुक रुक के मैं चल रही थी, क्योंकि माता रानी ना इतनी प्यारी सी हैं कि मन कर रहा था कि माता रानी से हम बात करेंगे तो वो हमसे ज़रूर बोल पड़ेंगी। तो चलो मैं माता रानी के कराती हूँ दर्शन। और ये देखिए यहाँ पर ना शिवलिंग है। इस मंदिर में शुरू में शिवलिंग बने हुए हैं, शिवलिंग भी काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं, और उसके बाद में माता रानी अंदर दरबार में दी हुई हैं। तो एक मिनट, यहाँ पे ना इतनी भीड़ हो रही थी, और रास्ता जैसे द्रौपदी मंदिर में था ना, भीड़ काफ़ी थी और छोटा मंदिर था, वहाँ तो अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भीड़ थी द्रौपदी मंदिर में। और ये देखिए यहाँ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये है शिवलिंग, गोल्डन कलर में शिवलिंग है। और अब चलो माता रानी के मैं करवाती हूँ आपको दर्शन। जोर से बोलो जय माता दी। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी माता रानी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर। और मैं और मेरी दोस्त कह रही थी, मेरी बहन कह रही थी कि ऐसा लग रहा है माता रानी बोल पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ही भव्य मैया का रूप है। और कई बार होता है ना कि माता रानी ऐसे लगती हैं जैसे हमसे बोल पड़ेंगी, बोल जाएंगी, ऐसा ही कुछ माता की प्रतिमा में नज़र आ रहा था। और यहाँ पर मैंने माता रानी का फोटो लिया यहीं पे भी, और वीडियो बनाई। उसके बाद ऐसा लगा माता रानी को प्रसाद चढ़ाया, यहीं पर पैसे चढ़ा दिए, और हाथ जोड़कर मैया रानी को। और अब हम चलेंगे बाहर की तरफ, और साइड में जब हम निकलेंगे ना दूसरे दरवाजे से, तो यहाँ पर हैं भैरव बाबा। बाबा के भी आपको दर्शन करता से कराती हूँ, लाइट चला लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भैरव बाबा हैं, और इसके बाद में हम निकल जाएंगे इस रास्ते से। और दोस्तों करण घाट पर ही हमने बुला ली थी अपनी मतलब गाड़ी को बुला लिया था, और यहाँ से हम सवार होकर चल दिए हैं अपने घर की तरफ। और 6:30 बजे हम घर पर आ गए थे, और बहुत 6:30 बजे हम चले और 7 बजे हम घर पर आ गए थे। तो दोस्तों ये थी सातह फेरी हस्तिनापुर की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यात्रा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।